बड़ी खबर कंछावला में जो दर्दनाक घटना सामने आई है। दिल्ली के कंछावला में जो कंछावला कांड हुआ, इससे जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। एफएसएल की टीम करीब 9:30 बजे एक बार फिर से सुल्तानपुरी थाने पहुंचेगी। वहां पर फिर से जो आरोपी है उनकी कार और पीड़िता की स्कूटी की फॉरेंसिक जांच की जाएगी। कंछावला कांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। कंछावला में जो दरिंदों ने दरिंदगी को अंजाम दिया, वो पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। कार के नीचे फंसी नजर आ रही लड़की। आरोपियों ने कार से कई किलोमीटर तक इस लड़की को घसीटा है। कार में फंसने से 20 साल की लड़की की मौत हुई। दिलवालों की दिल्ली में नए साल के मौके पर ऐसी दरिंदगी हुई कि जिसने तस्वीरें देखी उनकी रूह कांप गई। जिसने वारदात की खौफनाक कहानी सुनी उसका दिमाग सुन्न कर गया। तस्वीरें 1 जनवरी की सुबह करीब 3:30 बजे की है, जब नए साल का जश्न मनाकर लौट रहे नशे में धुत 5 युवकों ने स्कूटी सवार 20 वर्षीय लड़की को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद लड़की कार के नीचे फंस गई और आरोपी लड़के उसे कई किलोमीटर तक घसीटते रहे, जिसके बाद लड़की की मौत हो गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक कार सड़क पर फर्राटा भर रही है और कार के नीचे एक लड़की फंसी हुई नजर आ रही है। गंझावाला के जोटी गांव के पास जब एक राहगीर ने लड़की के शव को कार के नीचे फंसे हुए देखा तो पुलिस को कॉल किया और पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस एक्टिव हुई। कार सवार 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दिल्ली के कंछावला इलाके में हुई इस खौफनाक और इस दरिंदगी के बाद पुलिस भी अब कटघरे में आ गई। आखिर नए साल के मौके पर भारी सुरक्षा इंतजाम के बावजूद पुलिस थी कहां? कई किलोमीटर तक युवती कार से खिसकती रही, लेकिन दिल्ली पुलिस की उस पर नजर नहीं पड़ी। आरोप है कि कॉल करने के बाद भी पुलिस काफी देर बाद मौके पर पहुंची। युवती के परिजनों और चश्मदीदों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस को नोटिस भेजा है और इस घटना की डिटेल मांगी है। हमने समन्स इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को, क्योंकि सबसे पहले तो वो ये हमें आकर एक्सप्लेन करें कि क्या हुआ और लड़की को इंसाफ कैसे दिलाया जाएगा। दूसरी बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि न्यू ईयर्स ईव पर दिल्ली पुलिस की दिल्ली में क्या सुरक्षा व्यवस्था है कि लड़की को इतने किलोमीटर तक घसीट कर लेकर जाया जाता है और कोई चेक पोस्ट नहीं है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस घटना पर कहा, इस अमानवीय अपराध से मेरा सिर शर्म से झुक गया है और मैं अपराधियों की राक्षसी संवेदनहीनता से स्तब्ध हूँ। आरोपियों को पकड़ लिया गया है। सभी पहलुओं पर गहनता से गौर किया जा रहा है। पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता सुनिश्चित की जाएगी। लड़की अपने घर में इकलौती कमाने वाली थी। उसके ऊपर अपनी मां और 2 छोटे भाइयों के पालन पोषण की जिम्मेदारी थी। क्या सरकार उनकी मदद के लिए आगे आएगी? इस सवाल का जवाब आना बाकी है। और कंछावला की इस दरिंदगी के बाद पीड़िता के परिवार वालों का क्या कहना है? टीवी 9 भारतवर्ष ने उनसे खास बातचीत की है, देखिए आप। दिल्ली के कंछावला इलाके से दिल दहला देने वाली घटना में जो मृतका लड़की है उसके मामा इस वक्त हमारे साथ हैं। सर ये बताइए, सबसे पहले जानकारी कब मिली आप लोगों को कि बच्ची के साथ ऐसा हादसा हो गया? हमारे को तो 10-11 बजे के बीच ये खबर आई है। हमारे बहन को 8 बजे बताया गया कि ऐसे ऐसे हादसा हुआ है, ये सुल्तानपुरी थाने का है। SHO साहब ने वहाँ पे बताया भी कि मैं मौके वारदात पे वहाँ ये मैंने देखा स्कूटी पड़ी हुई है, बट बॉडी नहीं थी वहाँ। अब बॉडी नहीं है, आपकी गाड़ी के नीचे अगर कोई इतनी कोई बड़ी चीज आएगी और इतनी दूर तक घिसड़ेगी, वो पुलिस वाले यूँ कह रहे हैं कि 4-5 किलोमीटर। आपको शक है कि लड़की के साथ कुछ गलत भी हुआ? हाँ जी, बिल्कुल शक है। 5 जने ये नशे की हालत में थे। लड़की अकेली रोड पे निकल रही है, तो इन्होंने अकेलेपन का पूरा फायदा उठाया है। एक्सीडेंट का तो ये केस बनाया जा रहा है। इसके साथ हरेसमेंट करके, दुष्कर्म करके इसको गाड़ी पे ले जाके इसको और इसके साथ गलत काम करके और कहीं फेंका गया है, जो कंछावला बता रहे हैं। और फिर ये बॉडी अभी तक हमारे को कुछ नहीं दिखाया गया, उस जगह पे भी नहीं ले जाया गया कि यहाँ पे ये हादसा हुआ था। और देखिए, युवती के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतका अपने परिवार में इकलौती कमाने वाली थी। बीमार मां ने इंसाफ की गुहार लगाई है। मेरी तो सब कुछ वही थी, कमाने वाली। मैं तो बीमार हूँ 2 साल से, मेरी किडनी खराब।
मेरी लड़की के सिवा मेरा कोई नहीं है और मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं क्या करूं, मुझे बस मेरी लड़की दे दो। मेरी लड़की काम पे गई थी घर से, बस बोल के मैं काम पे जा रही हूँ मम्मी, मैं अभी आ रही हूँ। शाम को निकली थी 5-6 बजे करीब, सवेरे कॉल आई है कि ऐसे ऐसे तुम्हारी लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। और अभी तक ना ही कोई दिखाया, ना कोई सुनवाई करी, ना ही बताया कि कहाँ है कहाँ नहीं है। कभी कंजावला, कभी सुल्तानपुरी, कभी कहीं कहीं ले जा रहे। सुबह से मेरे को कहीं भी नहीं दिखाया मेरा बच्चा। मेरे को सुबह से ये टाइम हो गया, मेरा बच्चा नहीं दिखाया इन्होंने। टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता शालिनी वाजपेयी ग्राउंड जीरो पर पहुंची और हालात का जायजा लिया है। शालिनी वाजपेयी ने कई चश्मदीदों से भी बात की है। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या कहा है, आप देखिए। मैं उसी जगह पर पहुंच गई हूँ, कुतुबगढ़ कंजावला रोड, जहां पर वो जो युवती है जिसको घसीटकर लेकर आए थे, वो जो लोग कार में सवार जो लोग थे, वो जगह दिखाते हैं आपको। देखिए ये खून के निशान भी है। आप नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम मैडम आनंद है। तो क्या देखा, आपको क्या जानकारी मिली, क्या देखा था आपने? मैडम ये सामने हमारी जैसे जगह है, तो सुबह हम जब आए तो पता चला कि यहाँ पे एक लड़की की डेड बॉडी थी जिसके ऊपर कपड़े नहीं थे कुछ भी। डेड बॉडी कहाँ पर पड़ी थी बताइएगा, जगह बताइएगा। यहीं पर पड़ी हुई थी? हाँ जी, ये जो आप निशान देख रहे हैं ना, इस निशान के ऊपर वो पड़ी हुई थी और उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था और उसके पैरों की हालत घुटनों से नीचे बिल्कुल ही खराब थी। जिसने भी किया उसको ना सख्त सजा मिलनी चाहिए, उनको जल्दी से जल्दी होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि डेड, बस ये चाहते हैं। तो क्या लग रहा था ऐसा कि डेड बॉडी कहीं से फंस गई है, एक्सीडेंट कहीं और हुआ? ये कहीं और से ही कुछ हुआ, ऐसा तो कुछ नहीं था यहाँ क्योंकि ना कंजावला साइड से आ रहे थे और यहाँ से कट लिया, तब वो बॉडी गिरी गाड़ी से। पता नहीं उन्हें गिराई है या अपने आप ही गिरी है। बंदे आते रहते हैं ना, तो कुछ ऐसा होने की संभावना नहीं होती।